अमीर तबके के लिए नया बोझ, अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। लग्जरी गाड़ियों का शौक अब और महंगा पड़ेगा। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल के बचाव के लिए नया फॉर्मूला तैयार। वज़ीर-ए-आज़म का लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की लेवी में 200 रुपए फी लीटर इजाफे का फैसला। लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी जाएगी। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई है। इस फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी और इस बचत से मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया जाएगा। अब तक हुकूमत 69 बिलियन का जो है वो बोझ ले चुकी है यूजिंग आवर ओन फिस्कल रिसोर्सेज। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि किस किस्म की मुश्किलात से हम दोचार हैं और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो हमने इक़दामात उठाए हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत पर कौम पर कम से कम बोझ डाला जाए। जो इस वक्त प्राइसेस हैं ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हम उनकी सप्लाई जो है उसको बिल्कुल अनइंटरप्टेड प्रोवाइड कर सके पाकिस्तान में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। अवाम पर कम से कम बोझ डालने के लिए इक़दाम जारी हैं। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत के इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इलाकाई कशीदगी और जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। बोले कि हमारे वसाइल महदूद नहीं हैं। अप्रैल से सप्लाई सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद है। महदूद वसाइल के बायस पायदार और देर पहल की जरूरत पर भी जोर दिया। अवाम और बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत भी दी गई। अजीम मिल्लत अजीम परचम अताए रब्बे करीम परचम। यौम पाकिस्तान आज मिली जोशो जज्बे और कौमी एकजहती के साथ मनाया जाएगा। हुकूमत की किफायतशारी पॉलिसी के तहत यौम पाकिस्तान परेड और दीगर तकरीबात नहीं की जाएंगी। कौमी वक़ार और एहतराम के साथ परचम कुशाई की सादा तकरीबात होंगी। हर तरफ पाकिस्तान से तजदीद अहद वफा का इजहार। वतन की खातिर सब कुछ लुटाने को है तैयार। अपनी जाने देकर मुस्तकबिल महफूज बनाने वालों को पूरी कौम का सलाम। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। मैचेस सिर्फ 2 शहरों लाहौर और कराची में तमाशाइयों के बगैर खेले जाएंगे। PSL की इफ्तिताही तकरीब को मंसूख कर दिया गया। आगाज लाहौर से ही किया जाएगा। जल्द नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL के CEO सलमान नसीर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि किफायतशारी मुहिम के तहत तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। जो तमाशाई टिकट खरीद चुके उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। तमाशाइयों और पेशावर वालों से माजरत ख्वाह हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन ने मजीद कहा कि PSL इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको मजीद आगे बढ़ाना है। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। इंटेलिजेंस इदारों पर फख्र होना चाहिए। उन्होंने ऐसी चीजें नहीं होने दी जो होने जा रही थी। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश, जौहरी तंसीबात के हामिल शहर दिमोना और एरात में बड़ी तबाही। आहिस्ता आहिस्ता नुकसानात की तफसीलात अब सामने आने लगी। इसराइली हुकूमत ने 180 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। इससे पहले इसराइली मीडिया 10 इसराइलियों की हलाकत की खबर दे चुका। दिमोना में ईरानी मिसाइल बराह रास्त 3 मंजिला इमारत से टकराया। इर्द गिर्द की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 51 अफराद जख्मी हुए। जनूबी इसराइल में हमलों में 120 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इराक पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी न हो सका। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर रॉकेटों और ड्रोन से हमले, फौजियों के इज्तिमा और बैरिक्स को निशाना बनाया गया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक हुआ, 5 जख्मी हुए। उधर ईरानी हमले के बाद इसराइली काबीना का हंगामी इजलास, इराक शहर और दिमोना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी सदर ने आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि 2 दिन में आबनाए हुर्मुज न खोली गई तो ईरान के पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। पावर प्लांट्स की तबाही के लिए सबसे बड़ा हमला किया जाएगा।
पहले सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद करने का इंदिया दे दिया। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अगर अमरीका अपनी धमकी पर अमल करता है तो आबनाए हुर्मुज़ तबाहशुदा पावर प्लांट्स की दोबारा तामीर तक बंद रहेगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वार्निंग देते हुए कहा है कि ईरान का फौजी नजरिया दिफा से बदलकर जारहाना हो चुका है। हिकमत अमली भी उसके मुताबिक ढाल ली गई है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने नए तैयार करदा जदीद हथियारों के जरिए दुश्मन के अंदाजों को उलट दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बुखारी कहते हैं कि हमले शुरू करने वाले जारे को हमले रोकने में पहल करनी चाहिए। जब मुसलसल बमबारी हो रही हो, ईरान से तहम्मुल की तवक्को करना बेमानी है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ बोले कि इस्राएली हुकूमत अपने इंतहाई महफूज इलाके जमुना को ईरानी मिसाइलों से बचाने में नाकाम रही। ये जंग के नए मरहले का इशारा है। हमास की अल-कासिम ब्रिगेड के तर्जुमान का कहना है कि ईरान तमाम इस्लामी ममालिक की अव्वलीन लाइन ऑफ डिफेंस है। ये गजा के हजारों शहीदों के कत्लेआम का रद्द-ए-अमल है। जारह ममालिक आज़ाद ईरानी कौम का अज़्म नहीं तोड़ सकते। तेहरानी ताकत का इस्तेमाल ना हुआ था तो इसराइल एक के बाद दूसरे मुल्कों पर चढ़ दौड़ेगा। मुस्लिम उम्मा अमरीका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। खुशियों से भरे त्यौहार ईद उल फितर का दूसरा दिन, मेल मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी। कल जो मेहमान बने आज मेजबानी के फराइज निभाने में मसरूफ। कहीं मटन कोरमा, बीफ बिरयानी और चिकन रोस्ट तो कहीं बारबेक्यू का एहतमाम। पहले दिन शीर खुरमे के बाद दूसरे दिन केक, मिठाई, खीर, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कुल्फी और फालूदे की बारी। चाय के साथ गपशप का भी दौर चलने लगा। ईद के दूसरे रोज बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। तफरीह के लिए पार्कों में पहुंच गए। किसी ने झूले झूल कर अपनी ईदी खर्च की तो कोई आइसक्रीम खाकर लुत्फ अंदोज हुआ। मौज मस्तियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा के पार्क्स में रश। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद की रौनकें दोबाला। बच्चों के साथ साथ बड़े भी पीछे नहीं। सयाहों ने मलिका कोहसार मलिक का रुख किया और खूब लुत्फ उठाया। अमेरिका का गुरूर खाक में मिलने लगा। ईरान दुश्मन के एक एक करके लड़ाका तैयारे गिराने लगा। तेहरान ने अमेरिका का एक और जंगी तैयारा मार गिराया। ईरानी मीडिया ने F-15 तैयारा गिराने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम ने हुर्मुज़ जजीरे के करीब तैयारे को निशाना बनाया। ईरान का यूएई में बहरी जहाज को भी निशाना बनाने का दावा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सफारती मरकज पर हमला। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 ड्रोन से अमरीकी सफारत खाने को निशाना बनाया गया। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर वार। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए। दिफाई निज़ाम ने एक मिसाइल को तबाह कर दिया। 2 गैर आबाद इलाके में गिरे। मशरक़ी सूबे में 5 ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घरों को निशाना बनाने की धमकी देने के बाद तेहरान के गिरदोनवाह में जोरदार धमाके। परदेस और दमाउन में कई धमाके सुने गए। दमाउन में ईरान के सबसे बड़े बिजली घर में से एक मौजूद है। ईरानी फौज के मुताबिक तेहरान की फजाओं में एक हमलावर ड्रोन तबाह कर दिया गया। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान कहते हैं कि बिजली घरों पर हमला हुआ तो खित्ते में अमेरिका की तमाम तवानाई तनसीबात, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसैलिनेशन प्लांट निशाना होंगे। ईरान के हमलों के खिलाफ सऊदी अरब का बड़ा सफारती इक़दाम। सऊदी अरब ने 2 ईरानी फौजी अताशियों और उनके अमले को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान के 2 अताशियों और अमले के 3 अरकान को मुल्क छोड़ने का कह दिया। सऊदी हुकूमत के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, खलीज ताउन काउंसिल और अरब इस्लामी मुल्कों को बार बार हदफ बनाया। सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुआशी मफादात और सफारती तनसीबात को निशाना बनाया और अच्छी हमसायगी के असूलों की नफी की। जारहियत जारी रहने के हमारे ताल्लुकात पर संगीन असरात होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जमहूरिया इंडोनेशिया के सदर और नौ मुंतखब थाई वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अवाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ की। तीनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, खुसूसन ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। इंडोनेशियन सदर से बातचीत में तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। थाई वज़ीर आज़म को बतौर वज़ीर आज़म दोबारा तकर्रुरी पर मुबारकबाद पेश की। उधर नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती से राबिता, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ानुल मुबारक में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। खुशी के लम्हात में किसी को तन्हा न छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। अवाम को पहली मरतबा इज्जत व एहतराम के साथ बराह रास्त दहलीज पर इमदादी रकूम पहुँचाने का हदफ पूरा होने पर खुश हूँ। 4.5 लाख खानदानों तक इमदादी रकूम पहुँचाई गई। पहली मरतबा 45,000 खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए दिए गए। सेनेटर शहरी रहमान की इकलौती बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गईं। उम्र 39 बरस थी। कराची के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थीं। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की मरहूमा के लिए मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गम की इस घड़ी में हम सोगवार ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, शाजिया मरीन, निसार खोड़ो समेत सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मरहूमा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। कराची में बारिश के बाद हालात दगरगूं। पानी की नक्कासी हुई, ना ही कचरा उठाया गया। जगह जगह कीचड़ के ढेर। ताफुन से शहरियों की जिंदगी अजीरन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमला सड़कों पर मौजूद नहीं। सरशाह सलीमान रोड पर कचरा उठाने के बजाय जलाया जाने लगा। जिला वस्ती, शर्की और जनूबी में भी सफाई की सूरत हाल अबतर। गुलबहार, सेंट्री मार्केट, लियाकताबाद, ब्रंस रोड पर कचरे के ढेर। निश्तर रोड, लसबेला चौक, नाजिमाबाद, सोल्जर बाजार से भी गंदगी साफ न हो सकी।